नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। मानहानि केस में सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी। जमानत तब तक रहेगी जब तक कि राहुल की अर्जी पर फैसला नहीं आ जाता। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। हालांकि अगली सुनवाई में राहुल का मौजूद रहना जरूरी नहीं है। वहीं इसके अलावा निचली अदालत से दी गई सजा पर रोक की अर्जी पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। दरअसल राहुल ने सूरत सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इनमें से एक में जमानत मांगी थी, जबकि दूसरी अर्जी सजा को खत्म करने के लिए थी। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी की ये मानहानि की लड़ाई आगे की सुनवाई में क्या करवट लेती है। आज की चर्चा इसी पर। अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। हमारी चिंता हमें नहीं, पूरे देश को चिंता होनी चाहिए, देशवासियों को। आज कोर्ट ने राहुल जी को बेल पे फिर से मुक्त कर दिया। तो सियासी ड्रामा लगातार जारी है। जहां बीजेपी माफी की मांग करती है, राहुल गांधी जब सूरत पहुंचते हैं तो कहते हैं क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं, ये तो नौटंकी हो रही है, इतने लोग आखिर कहां जाते हैं, कौन से मुख्यमंत्री इस तरह से पहुंचते हैं, ये नई परंपरा है। तो वहीं कांग्रेस अब इस पर आक्रामक नजर आ रही है। वो राहुल गांधी के साथ में खड़ी हुई है और लगातार ये कह रही है कि लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, हत्या की जा रही है। और अब इस पर क्या कुछ आगे रहता है, क्योंकि सब कुछ न्यायालय में है और न्यायालय क्या कुछ करता है ये देखना होगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। शैलेंद्र गुर्जर बीजेपी नेता, आर तिवारी कांग्रेस नेता, एके जैन वरिष्ठ अधिवक्ता, मिथिलेश जैमनी राजनीतिक विश्लेषक। और सबसे पहले एके जैन साहब, आपका ही रुख। आज जिस तरह जमानत मिली और उसके बाद जो सुनवाई होनी है, उन तमाम चीजों को आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, मानहानि का प्रकरण मेरे ख्याल से जितना हाइप इस केस को मिला है और जितनी बड़ी सजा इस मामले में हुई है, वो तो अपने आप में एक इतिहास है। आईपीसी जब से लागू हुई तब से आज तक कभी 2 साल की सजा नहीं मिली। दूसरी बात ये है कि जो मानहानि का प्रकरण है उसे कानूनी भाषा में समन प्रकरण, जो साधारण प्रकृति का केस होता है, वो कहा जाता है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो अपराध जिसमें FIR दर्ज नहीं होती है, ये जिसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, जिसमें जो कंप्लेनेंट है, पीड़ित है, उसको खुद न्याय मांगने के लिए अदालत में जाना पड़ता है। तो यदि कानूनी भाषा में कहें तो ये जो अपराधों की श्रेणी में, एक हल्के अपराधों की श्रेणी में मानहानि का मामला, आपराधिक मानहानि का मामला उस मामले में माना जाता है। और इस मामले में यहाँ तक तो शायद मैं आपको याद दिलाऊं कि सुब्रमण्यम स्वामी, जो शायद राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन्होंने तो इस मानहानि को अपराध शास्त्र से हटाने के लिए ही याचिका दायर की थी, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दी। वो एक अलग इशू है। जब 3 साल से कम तक की सजा होती है तो जिस न्यायालय सजा देता है वो ही उस सजा को अपील करने तक के लिए निलंबित कर देता है, और अपील न्याय सामान्यतः उस सजा को निलंबित कर देती है, जो आज राहुल गांधी के मामले में हुआ है। परंतु इसमें दूसरा बिंदु है कि सजा के साथ साथ दोष सिद्धि, कन्विक्शन जिसे कहते हैं, वो अगर स्टे नहीं होता है तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का डिस्क्वालिफिकेशन है वो कैरी करता है। और कन्विक्शन को स्टे करने के लिए जो एप्लीकेशन लगी, उसमें जो वादी कंप्लेनेंट है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनको नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। और उसमें कहा है कि 10 अप्रैल तक वो जवाब दें और 13 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होगी कि ये न्यायालय कन्विक्शन को स्टे करे अथवा नहीं करे। यदि कन्विक्शन स्टे हो जाता है तो फिर राहुल गांधी लोकसभा को वापस मूव करेंगे, जैसे मोहम्मद फैजल के मामले में अभी हुआ है, और उनकी सदस्यता बहाल की जाएगी। और इन केस अगर कन्विक्शन स्टे नहीं होता है तो फिर इस मामले को उन्हें उच्च न्यायालय 3 मई का भी जिक्र है, उस पर भी सुनवाई होनी है। उसको 3 महीने की बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। 3 महीने की डेट कहाँ से आई ये समझ में नहीं आया है, पर जो ऑर्डर पड़ा है कि उसमें 10 अप्रैल तक उनसे जवाब मांगा है
और 13 अप्रैल को कन्विक्शन की सुनवाई के लिए तिथि नियत की गई है। 3 मई हो सकता है कि रेगुलर सुनवाई के लिए 3 मई रख दी हो, परंतु 10 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है और 13 अप्रैल सुनवाई के लिए। ठीक है शैलेंद्र गुर्जर जी, क्या, क्योंकि बीजेपी तो लगातार यही कह रही है कि ये जो ड्रामा चल रहा है, नौटंकी चल रही है, अब क्या बीजेपी इसको ज्यादा भुनाने की कोशिश नहीं कर रही है? और या जैसे ये कहा जा रहा है कि इस तरह की सजा तो पहले कभी देखी नहीं गई। मेघा जी, आप देखिए, ये देश के कानून की सामान्य प्रक्रिया है और कानून के तहत ही सारी कार्रवाई हुई थी राहुल गांधी जी पर, जो आज वो सांसद नहीं रहे, पूर्व सांसद हो गए, और उसमें संविधान का पूरा पालन किया गया है। और आप देखिए, जो आप ड्रामा और तमाशे की बात कर रहे हैं, आप न्यायपालिका के निर्णय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सारी खड़ी हो रही है। आज बताइए, एक सामान्य एप्लीकेशन लग रही थी, बेल ऑर्डर होना था, उसके लिए 3 मुख्यमंत्री गुजरात में, सूरत में जाके खड़े हो जाते हैं। वरिष्ठ मुख्यमंत्री, वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेतागण वहां खड़े होते हैं, तमाशा करते हैं। आप बताइए क्या है? आप मतलब न्यायालय पे विश्वास नहीं करना चाहते, आप न्यायालय के फैसले के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये तो सही बात है कि कांग्रेस आंदोलन कहां दिख रहा है आपको? ये तो अगर कोई साथ जा रहा है तो इसमें क्या गलत है? नहीं, प्रदर्शन हुआ है, आप देखिए प्रदर्शन हुआ है, ऐसा तो है कि अलग से जा रहे हैं। सूरत में हुआ है। और आप बता दीजिए, किसी भी साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए कोई मंत्री या मुख्यमंत्री गया है क्या कभी न्यायालय में? इन्होंने साधारण कार्यकर्ता की कभी सुध ली है क्या? आप सिर्फ एक अपने राहुल गांधी जी, जो इनके सबसे बड़े नेता हैं, उनको बचाने के लिए आप पूरी कांग्रेस पार्टी लाइन पे आ जाती है। जनता के मुद्दों पर तो आपको भरोसा है रहा नहीं कि जनता आपको किस तरह से वोट देगी, नहीं देगी। कि जो हमारे कार्यकर्ता इस पर सपोर्ट कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ये कांग्रेस सांसद का दावा है, ये आपको मैं बता देती हूँ। गुजरात में पार्टी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया जा रहा है जो इस तरह से साथ दे रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं या जो राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो सूरत पहुंचे थे। शैलेंद्र जी। मेघा जी, मेरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की आदत है अनर्गल बयान देना, बेतुके बयान देना, अतार्किक और बचकाने बयान देना, जिसका खामियाजा राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। और आपको ये एक मानहानि का केस नहीं है, अभी 10 दिन बाद उनको पटना कोर्ट न्यायालय में भी पेश होना है, तो इनके झारखंड में इनके खिलाफ मानहानि का केस है। महाराष्ट्र में 2 मानहानि के केस चल रहे हैं, एक गुजरात में चल रहा है, एक बेंगलोर में चल रहा है, एक असम में चल रहा है। तो ये आप देखिए किस तरह के बयान देते हैं और किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जो लोकतंत्र और भारत के संविधान के खिलाफ है। अब जब भारत की जनता जब आपको सुन नहीं रही, आप विदेश की धरती पे जाते हैं और भारत की अस्मिता और अखंडता को तार-तार करने की कोशिश करते हो। शैलेंद्र भाई, गुजरात पे टिके रहो। आपको कह रही है भारत की जनता कह रही है, गुजरात पे माफी मांग लेते। गुजरात पे टिके रहो, गुजरात की बात करो, लोकतंत्र को गलत कहा, संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात करें, गुजरात में आज कांग्रेस का काम करते हो। जी आर तिवारी जी, मैं कह रहा हूं मेघा, शैलेंद्र भाई को चमनप्राश खाना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो प्रवक्ता जो आज कहीं ना कहीं टेलीविजन पर अपना ये राग गा रहे होंगे। जब अरुण जेटली जी पर मानहानि का दावा था, पूरा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के पन्ना प्रमुख तो उस समय हुआ नहीं करते, लेकिन छोटे से छोटा कार्यकर्ता अरुण जेटली के साथ था। और आज सवाल, राहुल गांधी तो एक प्रतीक है, देश में लोकतंत्र का पर्यायवाची बन गए देश के नेता राहुल गांधी। लोकतंत्र की परिभाषा भी आती है जो क्या? कुछ हो रहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे देश के करोड़ों लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर राहुल गांधी जी के साथ में ऐसा हो सकता है, जो देश के निर्वाचित सांसद है, किसी भी दल के हो सकते हैं, आनंद फानन में मैं कह रहा हूं, मैं एक छोटा सा सवाल उनके ऊपर मानहानि का दावा। शैलेंद्र भाई मेरी बात सुनो, शैलेंद्र भाई जो संविधान का भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के विधायक हैं, राहुल गांधी जी का वो आते के पिछड़ा वर्ग में मेघा, अगर पिछड़ा वर्ग के खिलाफ में अगर मानहानि का दावा करने की बात करते हैं, उसमें ये जो वादी हैं ये खुद पिछड़ा वर्ग से नहीं है। अरे जिसके खिलाफ में अगर आप मानते हो कि राहुल गांधी की टिप्पणी से किसी की भावनाओं को हाथ पहुंचा है, उनमें से तो गए नहीं। और ए.के. जैन साहब राजस्थान के लिए देश के बड़े वकील हैं, इन्होंने कहा देश के इतिहास में 75 साल के इतिहास में
मानहानि के केस में 2 साल की मैक्सिमम सजा कैसे हो गई? ये सब भारतीय जनता पार्टी का जो नैतिक दबाव है न्यायालयों पर, अगर न्यायालय में माफी मांग लेते राहुल गांधी पहले, तो ऐसा नहीं होता, या पहले इसको सीरियस ले लिया जाता उनके वक्ताओं के द्वारा, या जो उनके प्रवक्ता वहां पर थे कोर्ट में, अगर वो सीरियस लेते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। कहीं तो लापरवाही रही होगी। मैं कह रहा हूं जब उनको 30 दिन का समय दिया है मेघा, न्यायालय ने कहा उनको सजा सुना दी 2 साल की। सर उसमें जाने में भी वक्त लग गया, 30 दिन उसके जाने में भी वक्त लग गया, इतना वक्त क्यों लिया गया? मेघा गुजरात की भाषा में 150 पेज का फैसला लिखा जाता है। देश का हर आदमी गुजराती नहीं जानता। अपराध के मामले में जिनको अपराधी ठहराया गया, राहुल गांधी गुजरात की भाषा के इतने ज्ञाता नहीं है, उसका आपको हिंदी या अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेशन करना है। और जब न्यायपालिका ने 30 दिन का समय दिया, हम समय के भीतर अपनी बात कहेंगे। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी के हमको दूसरे दिन जाना पड़ता था। ये मामला हुआ हमारे पवन खेड़ा के मामले में। सवाल है कि हमारे छत्तीसगढ़ में अधिवेशन था, पवन खेड़ा जी को प्लेन में चढ़ने से रोक दिया। तो सवाल है कि उनकी फ्लाइट थी, उनको रोक दिया। ये दादागिरी थी, तानाशाही थी, इसलिए तत्काल सुप्रीम कोर्ट का हमको रुख करना पड़ा। इसको आप राहुल गांधी जी की अच्छा तिवारी जी, आप ये कह रहे हैं कि जो सदस्यता रद्द की गई वो भी जानबूझकर की गई है? सीधा सीधा दिख रहा है। कैसे सर? 30 दिन का समय दिया गया है। और फिर कह रहा हूं, राजस्थान के कोटा के सांसद जो आज हमारे देश के माननीय लोकसभा के अध्यक्ष हैं, क्या उनको 1 पेज पढ़वा दो गुजरात की भाषा में? देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी गृह मंत्री के साथ उनके घर जाते हैं, आप इसका जवाब दीजिए। सदस्यता को तत्काल बर्खास्त करने के लिए कहते हैं। ये तो दबाव में काम कर रहे हो। जी आप पे आऊंगी मैं, लेकिन AK जैन साहब पहले आप इसका जवाब दीजिए कि क्या जो सदस्यता रद्द हुई है वो जानबूझकर हुई है? क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि वक्त अगर कोर्ट की तरफ से दिया गया है 30 दिन का, उसके बाद ही सदस्यता रद्द होगी? देखिए, पहली चीज तो हमें ये समझनी चाहिए कि कोई भी फैसले जो होते हैं कोर्ट के, वो मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह नहीं होते हैं। 2 और 2 4 नहीं होता है, या a + b² a² b² + 2ab नहीं होता है। यहाँ पर जज की विचारधारा, जज की मानसिकता, जज की कानून पर पकड़, क्योंकि एक ही मामले में 2 जजेज के और 2 न्यायालयों के अलग अलग फैसले भी आते हैं। तो ये एक जो ह्यूमन कंपास है, उसको न्यायिक निर्णयों के मामले में हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि क्या ये विधि विरुद्ध है, इस विषय में अभी डिबेट है। पॉइंट ये है कि आज तक राहुल गांधी पहले लोक सदस्य तो है नहीं विधायिका के जिनकी सदस्यता रद्द की है, पर 24 घंटे में रद्द करने वाले पहले सांसद सदस्य हैं। आज तक किसी की भी 24 घंटे के अंदर रद्द नहीं की गई। दूसरा पॉइंट उसमें ही आता है कि लोकप्रिय के निर्णय को कई बार गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102 और 103 ये कहता है कि लोकसभा की, क्योंकि ये जो धारा 8 है इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 3, वो भी कहती है कि वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आर्टिकल 102 और 3 कहता है कि सदस्यता राष्ट्रपति की मोहर के बाद सदस्य होती है। हालांकि लोकप्रिय का निर्णय ये निकाला जाता है, इससे पहले फैजल की जो सदस्यता निरस्त की थी उसमें भी राष्ट्रपति और इसके अलावा कुछ और लोगों भी की जिनमें राष्ट्रपति से या राष्ट्रपति की स्वीकृति या राज्यपाल की स्वीकृति नहीं ली गई, पर ये एक विधिक बिंदु अभी भी है। पर 24 घंटे में करना, क्योंकि सबसे पहले आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। 173 पृष्ठ का निर्णय है। अब इतनी तूफानी गति से जब कई मामला होता है तो उसमें निश्चित रूप से संदेह तो पैदा होता ही है कि जब किसी मामले में ऐसा नहीं किया तो इस मामले में इतना जल्दी क्यों? ठीक है मिथिलेश जैमिनी जी, इसे किस चश्मे से देखना चाहिए? क्या राजनीतिक चश्मा लगा के इस पूरे मामले को देखें, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये जिस तरह से मामला शायद किसी मानहानि के केस में अगर आम व्यक्ति के में होता तो इस तरह ये हाइप नहीं होता, लेकिन अब बहुत ज्यादा हाइप है। किस चश्मे से देखें? देखिए, सियासत का एक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है जो सबको नजर में आ रहा है। आप सीधे देखिए कि आपने ढंग से पैरवी क्यों नहीं की, किसने मना किया था? हमने यही हाल जयपुर में देखा कि जो गुनहगार थे बम विस्फोट के, एक तो पैरवी करने वाली बात पे ऐसी है कि जिस गुनहगार का उदाहरण आप दे रहे हैं, एक जज ने फांसी की सजा दी है उसी तथ्यों पर, उसी बहस पर, उसी पुलिस अधिकारियों पर। दूसरी अपील ने
सारे पुलिस वालों को ऐसा बता गया जैसे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। तो मैंने पहले ही कहा कि ये आपका कंपैरेटिव व्यू है, इसको टेक ग्रांटेड नहीं ले सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट कुछ और भी कर सकती है। सर देखिए जो वो करेगा सुप्रीम कोर्ट वो बात है, लेकिन जो आम जनभाषा में है वो ये कि ये सियासत का पूरा स्टंट है। अब तय ये होगा कि इनकी सांसदी बचेंगी या जेल जाएंगे, अब ये भी तय नहीं है। और 3 मई को अशोक गहलोत का बर्थडे है, उस दिन उनकी सजा समाप्त होती या नहीं होती। जिस तरीके से पहली बार किसी कोर्ट में 3-3 मुख्यमंत्री खड़े हैं, ऐसा क्या हो गया? बाहर नारे लग रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। आप सुनवाई करने जा रहे हैं या जनता की सहानुभूति लेने जा रहे हैं? यह सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि आपको लीगल मेडिसिन चाहिए या पब्लिक मेडिसिन चाहिए। ये दोनों चीजें आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, फ्यूजन क्यों कर रहे हैं? यही हो रहा है मिथिलेश जेमिनी जी। देखिए जो देखिए आम आदमी की भाषा को अभी इनका एक प्लान है, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। ये एक बड़ा बयान है और एक बड़ा इनका कांग्रेस का प्लान है कि किसी भी तरीके से जो राहुल गांधी जेल चला जाए और उसके बाद एक घमासान हो। ये इनका कांग्रेस का प्लान है और इसी प्लान में फंसते जा रहे हैं। देखिए किरण रिजिजू ने नहीं कहा कि आप ट्रायल में क्यों नहीं की मेहनत, क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनको पता है आप केवल लीगल भाषा से नहीं चल सकते। जब आप सियासत कर रहे हैं तो सियासत की भाषा भी आपको समझनी पड़ेगी, सियासत के तार भी आपको समझने पड़ेंगे। केवल वोटों के लिए आप इस कोर्ट का दुरुपयोग नहीं कर सकते। और जिस कुनबे से तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी, क्यों नहीं मांगनी पड़ेगी? वो ओबीसी समाज से है, उसकी आप अपमान अरे आप पहले बता दो राहुल गांधी ने कहा क्या था? आपके पास अगर लाइन वाइज है तो मैं आपत्ति करता हूं। राहुल गांधी ने कहा नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी ये चोर हैं। मोदी सरनेम वाले मोदी सरनेम वाले मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं? गलत बात। उन्होंने कहा मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं? देखिए आप मिथिलेश भाई आप पूरी लाइन पढ़ो। मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं? सर अभी न्यायालय में फैसला आया है, इस पर चर्चा उन्होंने फैसला आ चुका है न्यायालय का, इस पे तो चर्चा ना करें, हम राजनीति की बात कर रहे हैं। सियासतदार ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सजा दे दी। जब कोर्ट ने लिख रखा है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखी है मैक्सिमम सजा, उसमें दे दी, उसको जज के पसंद आ गई, उस पर क्या बहस होनी? तो नहीं, आप तो लीगल प्रोसेस क्यों नहीं अपना रहे? आप लीगल प्रोसेस क्यों नहीं अपना रहे? आप जनता में जाके सहानुभूति की लहर क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? जताना पड़ेगा कि अपराध क्या था राहुल गांधी का? अपराध तो पता है, अपराध यही था। अपराध तो जज को बताइए, जज देगा सजा। कहने वाले तिवारी जी सजा जज देगा, जनता थोड़ी देगी। जनता से तो आपको वोट चाहिए थे जो गुजरात में आपको नकार दिया। बारे में लोकसभा में जिस गुजरात में आपको ये सियासी स्टंट पहले करना चाहिए था, सजा करवाई आपने। शैलेंद्र जी अब क्योंकि ये भी कांग्रेस कह रही है कि जो ये सजा दी गई है वो सिर्फ एक दबाव बनाने की कोशिश की गई और जो लोकसभा अध्यक्ष थे उन पर भी दबाव बनाया गया, यानी सदस्यता जो रद्द की गई है वो लोकसभा अध्यक्ष के दबाव के चलते। मैं बोल रहा हूं 48 पैरवी पे यहाँ के एजी साहब नहीं गए, ऐसे ही वहां नहीं गए राहुल गांधी के। कांग्रेस गलती खुद करती है, फिर कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एजी को हटा दिया। तिवारी जी इसका जवाब देंगे, लेकिन पहले शैलेंद्र जी। मैं आपको बता देना चाहता हूं सारी प्रक्रिया जो अपनाई गई है वो संविधान के तहत और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धाराएं उसके तहत अपनाई गई है। कोई हमने मनमर्जी से नहीं उनको सदस्यता रद्द की है। मैं आपको बता देना चाहता हूं 2013 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लिली थॉमस का, उसमें कहा गया था, जो ये कहा गया था कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में एक धारा थी, क्लॉज था कि 3 महीने तक सजा उनकी सदस्यता रद्द नहीं करेंगे, जिसका अध्यादेश जो उन्होंने बचकानी हरकत करके राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया था और खुद की सरकार के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उनकी कैबिनेट का अपमान करा था। आज देखिए वही आड़े आ गया। तो आज जो तिवारी जी जो यहां बयान दे रहे हैं वो किस तरह के अतार्किक और बेतुके बयान दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। च्यवनप्राश आपको खाना चाहिए और आप बताइए कानून में आपको किसने अधिकार दे दिया? वकील साहब भी यहाँ खड़े हैं, मैं पूछता हूं मजिस्ट्रेट ने अगर फैसला दिया है, अगर उसके अधिकार क्षेत्र में है 2 साल तक की सजा देना, तो आप कौन होते हो उस पर क्वेश्चन करने वाले? आप बताइए मुझे। मैं कहता हूं ना कोई वकील क्वेश्चन कर सकता है, आपके पास विधिक उपचार है, आप जाइए हायर कोर्ट में, आप उसको सस्पेंड कराइए, लेकिन किस तरह से आप न्यायपालिका का मजाक बना रहे हो? ये आप कंटेंट कर रहे हो तिवारी जी, आप कंटेंट कर रहे हो, कोर्ट ऑफ कंटेंट कर रहे हो, ये मजाक बना प्रदेश के कार्यकर्ताओं आप बोलिए मेगा जी, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। या तो तिवारी जी तार्किक बहस करें, नहीं तो चुप रहें। अगर इनको जानकारी नहीं है तार्किक बहस करें तब कोई बहस करें। जानकारी तो है, लेकिन सवाल तो आपसे भी होगा ना, क्यों अगर जब इस तरह से सदस्यता रद्द की जा रही है, ए.के. जैन साहब कह रहे हैं, बताइए ना मेगा जी, सदस्यता रद्द बिल्कुल कानून के तहत की है। आप देखिए अपने सर कानून की ज्ञाता मैं नहीं, ए.के. जैन साहब यहाँ पे खड़े हैं, वो जैसा कहेंगे
करेंगे वो मैं मान सकती हूँ। नहीं, कानून तो सबके लिए, कानून मैं भी समझता हूँ, मिथिलेश जी भी समझते हैं, तिवारी जी समझते हैं, की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और अगर सजा न्यायालय देता है, आर तिवारी जी, अगर सजा न्यायालय दे रहा है तो इस पे सवाल तो कैसे खड़े हो सकते हैं? हमने न्यायालय के ऊपर सवाल खड़ा ही नहीं किया। तो ये आंदोलन किसके खिलाफ कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी ने सजा दी है, इनको तो लोकसभा ने सजा दी है। क्या आंखों से नहीं सुनाते। अरे कांग्रेस का नेता राहुल गांधी को मरवा दिया। मेरे को तो ऐसा लगता है षड्यंत्र है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी को समाप्त कर दिया जाए। मिथिलेश देख रहा है कांग्रेस के तमाम नेता लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। पूरे कांग्रेस के करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस ये स्थापित करना चाहती है देश में कि सीबीआई ईडी के बाद में जुडिशरी भी बीजेपी की भाषा बोलती है। सर, ये परसेप्शन क्रिएट करने के लिए पॉलिटिकल ड्रामा रचा जा रहा है। सिंपैथी गेन की जा रही है क्या? कोई सिंपैथी नहीं मिलती है। जो भी लीगली समझता है सजा जज ने दी है, सजा जज ही कम करेगा, बीजेपी कम कर देगी, मैं कम कर दूंगा, कोई नहीं कर सकता। आप लीगल एडवाइस लीजिए, लीगल मेडिसिन लीजिए। इसको इतना बड़ा सियासी ड्रामा क्यों करना चाहता है? इससे कोई देखिए, राहुल गांधी के बेचारे की किस्मत में लिखा है कि उसका हार्ट ट्रैक उल्टा कर देते हैं लोग। अगर उसके घर में दुख है तो आम आदमी जाता है उसके परिवार का, कांग्रेस के परिवार के, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे नेता हो। अगर हमारे घर के मुखिया के साथ में, सर्वोच्च नेता के साथ में हमको लग रहा है कि अन्याय किया जा रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं। राजस्थान की जनता के साथ भी आपने अन्याय कर दिया। आपके सरकारी हमने कोई घेराव किया, आपने पैरवी नहीं करी और किस तरह से जजमेंट आ गया, बम ब्लास्ट के आरोप आतंकियों को छोड़ दिया गया। आप बताइए, पैरवी की है कांग्रेस सरकार ने, डर किस बात का लगता है? गुजरात की धरती पर कांग्रेस का आदमी जाने से लिए आपने रोक लगा रखी है क्या? गुजरात को आपने कोई अलग कर दिया है क्या? ठीक है शैलेंद्र जी, जरा ये बता दीजिए, जैसे आप कह रहे हैं कि ये ड्रामा किया जा रहा है, अगर किसी के साथ, किसी के भी घर में अगर इस तरह से कोर्ट में जाना हो, परिवार के लोग अगर जाते हैं तो तब तो नहीं कहा जाता है कि ड्रामा है, परिवार के लोग जाते ही है ना। मेघा जी, परिवार के में कौन है इनके? प्रियंका गांधी चली जाती, सोनिया गांधी। अरे आप चुप रहिए तिवारी जी, आप समझते हैं नहीं। आप बताइए, 3 मुख्यमंत्री खड़े हैं वहां पर, 3 राज्यों के अपना राज्य छोड़कर ऐसे यहाँ देखिए, ये भ्रष्टाचारी गांधी परिवार को बचाने के लिए भी दिल्ली में इन्होंने तमाशा किया था। जब ईडी उनको समन कर रही थी, उनसे क्वेश्चन कर रही थी, तब भी पूरी हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी सड़कों पर थी। वरिष्ठ नेतागण काम छोड़कर राहुल गांधी जी को बचा रहे थे, भ्रष्टाचारी गांधी परिवार को बचा रहे थे। आर तिवारी जी, मिथिलेश जी का सवाल ये था, वो ये कह रहे थे कि एक पॉलिटिकल ड्रामा यहाँ हो रहा है, तो क्या ये पॉलिटिकल ड्रामा नजर आ रहा है? क्या ये पॉलिटिकली अब इस चीज को खेला जा रहा है, या जो आने वाला समय है उसको देखकर ये सब हो रहा है? कोर्ट के बाहर लोकतंत्र बचाओ की तख्तियां लटक रही है, ये पहली बार हो रहा है। कोर्ट बचाएगा लोकतंत्र। आर तिवारी जी, मेघा जी, इनको जमानत मिली नहीं मिली? न्याय प्रक्रिया के तहत जमानत मिली नहीं मिली? और तिवारी जी बोल रहे थे क्या स्टेटमेंट दिया था, मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? आप बताइए, आपने पिछड़ा वर्ग के साथ साथ वैश्य वर्ग का भी अपमान करने का काम किया है आपने, आपको स्टेटमेंट नहीं पता क्या स्टेटमेंट दिया? कोर्ट ने सजा दे दी, वर्ग को परेशानी है, संविधान को आप मानते हैं? राहुल गांधी को कैसे अब राहत मिल सकती है? ए.के. जैन साहब, कैसे राहत मिल सकती है कानूनन? कानूनी राहत तो यदि उनकी सजा दोष सिद्धि निलंबित हो जाती है तो तब लोकसभा स्पीकर की उनको उनकी सदस्यता बहाल करनी होगी। यदि सेशन न्यायालय, क्योंकि ये पहली न्यायालय में गए हैं, पहले अपील न्यायालय है, अपेक्षाकृत अधीनस्थ न्यायालय जिनको कहा जाता है, उन न्यायालयों में गए, और यदि सेशन न्यायालय भी उनकी दोष सिद्धि स्टे नहीं करती है तो उस मामले में फिर उनको हाईकोर्ट जाना होगा। और नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में ऐसा ही हुआ था, जो फर्स्ट अपील न्यायालय था उस मामले में हाईकोर्ट था, उन्होंने उसकी दोष सिद्धि स्टे नहीं की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि को स्टे किया था। तो ऐसी परिस्थिति में अभी उनके पास सेशन न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जाने के रास्ते खुले हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट का भाग बनने के लिए। राहुल गांधी, जिन्हें अब जब आगे उम्मीद लगती है कि आगे जब राहत मिलेगी तो क्या संसद की जो सदस्य है उनकी बहाल होगी, जो सदस्यता रद्द की गई है, या फिर आगे कांग्रेस के लिए एक
आक्रामकता या मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।